अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला हर किसी को हंसता और मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सही छोटी छोटी वैसे ही बातें बताऊंगा आप लोगों को जो ज़रूरी है करने के लिए। पहले पहले मैं बात करूंगा जी अपने प्यारा भतीजा जो है अरबी साहब पर, जो वहाँ गए अपनी बहन को लेके और भी उसको डगेटी पता नहीं क्या हो गया। और वो पता नहीं कह रहे हैं अपनी वीडियो में, मेरी बात तो नहीं होती, कि भी हमने वो आशा को एम्बुलेंस पर भेज दिया जहाँ जाना था, और उसके बाद मेरा भनवई वहाँ आ गया और मैं यहाँ आ गया। क्यों? अब्बू ने कहा था 2 दिन रहना है। तो भनवैया आपका जो है ना, आपकी बहन के साथ पहले भी जा सकता था। तो अगर आप 2 दिन के लिए गए थे तो उन्हें भी साथ ले जाते। तो आपका कज़न कौन सा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। ना उनका कोई कज़न है ना आपका कज़न है। तो आशा बेटी किसके घर गई है रहने के लिए? ये भी तो सोचने की बात है ना यार। और रिश्तेदार कौन हो सकता है आपका वहाँ? चलो खैर, लेकिन किसी की माँ बहन और बेटी पर बात करने उसने नौशीन मुल्तानी साहब ने आपको वैसे बताया भी, आपको अच्छी तरबियत देनी थी ये वो फलां। और तू तो भाई उसके भी कितना पर्दे और कितना गलत बातें कर गए हो। ये अच्छी बात नहीं है। किसी की माँ बहन को ऐसे ट्रोल करना अच्छा नहीं है। उस वो आप मर्द हो, उसने मर्दाना तरीके से आपसे बात की है और अपनी आपकी बहन को भी कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन आपने बहुत गलत तरीके से उसे ट्रोल किया है कि आप भी वही ड्रामे में काम करना। एक इंसान की किसी न किसी की मजबूरी होती है। इंसान भूल से भी कर सकता है, मजबूरी से भी कर सकता है, रोज़ी रोटी के लिए भी कर सकता है। तो स्टेज ड्रामे पूरा मुल्क कर रहा है, कोई ऐसे नहीं है। वो भी इंसान है जो कर रहे हैं, जो स्टेज करते हैं या ड्रामे करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, वो इंसान है। एक उनकी मजबूरी है, कारोबार है। तो एक्टर एक्टर होता है, उनकी बहुत इज्जत है एक्टरों की। और भाई किसी को ऐसा कहना आपका कोई हक नहीं है कि आप ड्रामों में काम करती थी, आप स्टेज में करती थी, अभी भी अंदर बाहर जाके वो काम करती होंगी, इधर भी करो उधर भी करो। तो ये आपने बहुत गलत कहा, ठीक है, बहुत ही गलत कहा। बंदा पहले अपने आप को देख ले, फिर अपने आप किरदार को भी देखो ना तुम। तो हर किसी को ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। तो ये अरबी साहब आपके लिए था। आपने नौशीन मुल्तानी के लिए गलत रिव्यूज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं बहुत। तो मैं भाई नौशीन मुल्तानी अपनी बेटी से सॉरी करता हूँ। तो भाई बहुत गलत बोला इसने, गलत और गलत। तो जी दूसरी बात करते हैं अब्बासी साहब। यार अब्बासी साहब की वाइफ आई, उसने लाइफे की और बातें की। भी चाचा, उसने मेरा गिला किया भी, चाचा आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको भी आज से नहीं, आप छोटी सी थी, हमारे घर में रही, आपको बेटी की तरह पाला पाला पोसा मेरी भाभी ने और मेरे भाई ने और हम सब ने आपको बेटी की तरह रखा। हमने कोई कभी जिसके जो किरदार है जैसा भी है, हमने कभी किसी को नहीं बोला। लेकिन आपके घर वाले ने मजबूर कर दिया था इस बात करने पर। क्योंकि मैं कितना दफ़ा कह चुका हूँ कि किसी की माँ बहन को ट्रोल करना छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? हमारी बेटियाँ बेटी नहीं क्या? जब आपकी बेटी पर बात हुई है तो आपको दुख लगा है ना, बर्दाश्त बर्दाश्त करो। क्योंकि मैं कितने दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब्बासी साहब, आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी कर रहा हूँ, तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। लेकिन अब्बासी साहब तो कपड़ों से भी बाहर निकल रहे थे, मैं वो हैंकियाँ फेंकियाँ। तो आपको पिछली बातें भूल गई अब्बासी साहब भी, तुम्हारी औकात क्या है। फिर औकात दिलाई तो फिर आपको गुस्सा आया बेटी। क्यों? कि मैं कभी किसी की माँ बहन पर बात नहीं करता। क्योंकि हमारी बेटियाँ बेटी नहीं है क्या? जब रोज़ सितारा बेटी को लेके जाके लाइफों में ये वो, और मेरी भाभी को जिसने आपको पाला था वो आपको याद नहीं है? तो आपने मतलब आपकी आपको बातें याद आई जो हमारे पर रोज़ रियाज अब्बासी साहब आपका शौहर जाके बातें करता है, तो वो क्यों नहीं आपको समझ आता? तो आप मेहरबानी करें, अपने शौहर को समझाएं कि किसी की माँ बहन की बात करोगे, किसी की बेटी के करोगे तो खुद पर भी आएगी। एक उंगली किसी पर उठाऊंगा ना तो 3 मेरे पास आएंगी, ठीक है, वापस। तो मेहरबानी करें अपने शौहर को समझाएं। क्योंकि जाके रोज़ इस तारा बड़ी को ट्रोल करता था और फिर मैंने इसके 3-4 वीडियो बनाई। मैंने रिक्वेस्ट की भी छोड़ दो तारा बेड़ी पर बात करना, छोड़ दो। जब इसने नहीं छोड़ा
तब जाके मैंने मजबूरन ही वीडियो बनानी पड़ी मुझे। तो मेरे अभी भाई हो या कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, जो सच्ची बात हो मैं कर देता हूँ। और इसको मैंने 3-4 वीडियो में रियाज अब्बासी को वार्निंग दी, आपके शौहर को भी, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, लेकिन ये नहीं बना। जब नहीं बना तो फिर जब मेरी बेटी पर बात होगी तो किसी की तो बेटी अच्छी नहीं है। फिर इंसान अपने से अच्छा किसी को नहीं समझता। लेकिन प्यार करना चाहिए, किसी की माँ बेट के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। उसका क्या हक है, क्या लेना देना है रियाज अब्बासी का सितारा से? और क्यों ऐसे मतलब उसके बच्चे को और उसकी अम्मी को मतलब ट्रोल करता है? क्योंकि उसको असगर और सलमा ने बोला हुआ है, उसी का रखेल है, जैसे कहते हैं ना रखेल, उसका रखेल है, उसका बांधा हुआ है। तो तब जब इसने बात की हम पर, तो मैंने भी की। तो ये रियाज अब्बासी साहब, आपकी जो वाइफ है वो हमारी बेटी थी, हमने उसे पाला पोसा था, अपने बच्चों की तरह रखा, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं है। फिर आपको इज्जत और अपनी औकात याद मैंने दिलवाई है कि तेरी क्या औकात है। आगे बढ़ोगे, आगे कोई बातें करोगे, तो अभी तो माशाल्लाह से तुम्हें कफील वाला तो वो उठाओ, कफील वाला तो केस उठाओ भाई। तो उसके बाद वो आपको पता चलेगा भी किसी के माँ बहन की, किसी की बेटी की बात कैसे की जाती है। तो जब जब कोई ट्रोल करेगा मेरी सितारा बेटी को, तो मैं जब तक जिंदा हूँ उसे वापसी जवाब ज़रूर दूंगा। ये सब याद रख लें, जो भी सुन रहे हैं, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, जो भी हेटर है सितारा बेटी के, वो देख लें भी। मुझे जब भी कोई गलत लगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो भी अब बात करता हूँ सितारा बेटी पर। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, आज मैं कह रहा हूँ सितारा बेटी ने बहुत गलत कर रही है। ठीक है, वो भी गलत कर रही है, क्योंकि जो गैरों पर केस हो सकता, जिसने बातें की हम पर, आप पर, जिसने भी पूरे ख़ानदान पर बातें की, उन पर केस हो सकता है। तो जो अपना हो या गैर हो, या आपकी बहन हो या कोई भी हो, तो हकूक़ बराबर होना चाहिए। तो उन पर भी केस होना चाहिए, उन्हें भी जवाब देना चाहिए भी मैंने ऐसे गलत क्यों किया। तो आपको ये सबको बराबर रखना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली है। क्योंकि जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपको देखने वाले, आपको चाहने वाले, जो आपके लिए रोए हैं, उनका क्या कसूर है भाई? वो सब बराबर है। तो आपको सबको बराबरी, मैं अगर कोई आपके बारे में गलत कर रहा हूँ या कोई गलत बातें कर रहा हूँ, तो मुझे भी हिसाब देना होगा, केस मुझ पर भी होना चाहिए। जब मैंने कोई गलत बात करूँगा तो केस होना चाहिए भी, किसी को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई सब ने बातें की, जिसने की है, तो जो रिश्तेदार हो अगर, जो गैर हो, जो रिश्तेदार है या गैर है, तो उसे सज़ा बराबर की होनी चाहिए। तो कोई सकी का कोई मताई का ये नहीं होना चाहिए। तो हिसाब बराबर बेटी रखो, जो सका है या गैर है, तो फिर हिसाब हिसाब होता है। तो सारे ख़ानदान को सब ने ट्रोल किया जिसने, तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये आप हिसाब बराबर रखें, चाहे मैं भी हूँ। तो अगर मुझ पर कोई बात बनती है आज तक, तो बेशक मुझ पर भी केस होना चाहिए। मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, जो गलत किसी की माँ बहन को ट्रोल करता है उस पर आपको केस करना चाहिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, बिजली नहीं है मेरे पास, तो भाई देख रहे हैं मेरी क्या हालत है, मैं अंदर रुका हूँ। तो बहुत सारी, एक तो हमारे आज गांव में बहुत गर्मी है, कितना दिन से ठंड पड़ रही थी, आज पता नहीं अचानक से ही बहुत गर्मी है। तो आज मैंने अपने चावलों को पानी लगाना था, वो लगाया, लेकिन बहुत गर्मी थी। तो भाई बस आज मेरी हालात तो देख रहे हैं अभी कैसे हो रही है। इन बातों का मैंने जवाब ज़रूर देना था। मैंने दूध वाले को जवाब दिया, कितना दिन उसने पूरे ख़ानदान पर, हम पर वीडियो बनाई, मैंने नहीं जवाब दिया था, लेकिन मजबूरन मुझे उसे जवाब देना पड़ा। भी वो हमें जुदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम एक कोच हैं, हम जुदा नहीं हो सकते। और पूरी वीडियो, जब से मैं 1.5 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, अपना चैनल बनाए हुए, कभी कह दो भी सितारा बेटी के बारे में कोई मैंने गलत लफ्ज़ या किसी के ऐसे खामखा गलत लफ्ज़ यूज़ किए हो, तो मैं माफ़ी मांगूंगा सबसे। हाँ, अगर मुझसे कुछ बातें निकली हैं मेरे मुंह से, जब मैं मजबूर हो गया था तब मेरे मुंह से निकली हैं, लेकिन बाद में मैंने सॉरी भी की है उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे सॉरी कही थी और मैंने भी सॉरी कह दी भी। ठीक है, मेरे मुंह से अगर गलत लफ्ज़ निकलते हैं आप लोगों के लिए, किसी की माँ बहन के लिए, मतलब है, मैं समझ रहे होंगे, जो देख रहा है उन्हें भी पता है भी उसने मेरे लिए गलत लफ्ज़ यूज़ किए थे, मैंने बर्दाश्त किए। जब हमारी बेटियों छोटी छोटी पर बातें आई तब मैंने जवाब दिया था, पहले मैंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबकी माएँ बहनें
बराबर है। तो मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। तो लेडीज़ तो माँ होती है, बहन होती है भाई। तो किसी के बारे में ऐसे मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो जब मजबूरन हो तो फिर जवाब देना भी ज़रूरी है। तो जो ये वॉइस आजकल लीक हुई है, तो ये नैना साहब से मैं पूछना चाहूँगा भी, आपने किस को ये वॉइस दी थी? आपने कहा भी ख़ानदान के किसी बंदे को मैंने दी थी अपनी फैमिली में से। तो आपको बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मुझको दी थी, किसको दी थी? आपको एतबार है भाई उसने नहीं मतलब किसी को देनी, तो वो कौन सा बंदा है ख़ानदान में जिसको आपने ये वॉइस दी थी और लीक हुई है? तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है। आपको ज़रूर जवाब देना होगा, क्योंकि आप जब सुलह की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आके वॉइस लीक होना ये अच्छा नहीं है। तो आपने किसको दी थी, ये आपके जैसे आज वीडियो बनाई, आपने ये भी क्लियर कर देना भी मैंने फ़लाँ बंदे को वीडियो दिया, आपने वॉइस भेजी थी, लेकिन वो मुझे यकीन है वो नहीं भेजेगा। तो फिर मोबाइल तो नहीं भेजता ना अपने आप। बंद जब मोबाइल हो, मैं किसी के पास कोई वॉइस ना भेजूँ, कोई वीडियोस ना डालूँ या कुछ ना करूँ, तो फिर भी क्यों मेरा मोबाइल किसी के पास कोई मेरा मैसेज जाएगा? तो ऐसे नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ये आपने आके ज़रूर क्लियर करना है, मेरी प्यारी बेटी नैना भतीजी साहब, ये आपने ज़रूर क्लियर करना है भी ख़ानदान में या अपनी फैमिली में से किसको आपने वॉइस भेजी तो ये लीक हुई है। ये है बहुत पुरानी, लेकिन फिर वॉइसें लीक होना ये वो अच्छा नहीं है। तो क्योंकि आप बड़ी बाजी जो बैठी हुई है, मेरी बड़ी भतीजी साहब सलमा साहब, असगर साहब, उनका तो काम यही है कि भी आग ख़त्म हो तो उसे तीली ज़रूर लगानी है। तीली लगा के आप खाना पीना हो, और मला मला क्या खा रही हो, मला क्या खा रही हो, और असगर के साथ मैं फ़लाँ जगह पर जा रही हूँ, मला मला क्या खा रही हो, आज हमने ये बनाया, आज हमने वो चिकन बनाया। भाई जो भी खाती हो खाओ पियो, लेकिन ख़ानदान को अभी तो छोड़ दो। तो भी इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे भी सुलह सलूक में भाभी का हाथ है। बिल्कुल है, मैं भाभी को भी कहूँगा भी हकूक़ हकूक़ होता है। तो भाई सुलह ज़रूर करें, कुछ भी करें, लेकिन दूसरों को तो ट्रोल करना छोड़ा दें, उसको कह दें अपनी बड़ी बेटी को। तो इसमें भाभी साहब का हाथ नहीं है जी, हाजी गुलाम अहमद साहब का हाथ ज़रूर है, जो बैठे हुए हैं वहाँ धरना लगा कर। उसने तो अभी मतलब एक कमीज शमीज़ भी उतार दिया है भी, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे मतलब राष्ट्र उस पर आए हुए हैं। तो वो तो टिक कर बैठ गए ना कि खाना इधर से है, हकूक भी सितारा का है खिलाने का, इधर से ही खाऊंगा। जी भर के खाओ भाई, लेकिन कमीज़ भी पहन लिया करो, ठीक है? कपड़े अल्लाह ताला ने बहुत दिए हैं, कपड़े पहन के वीडियो में आया करो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी करता हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक शेयर कमेंट और भी सब्सक्राइब करना तो हक बनता है मेरा। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू जो पूरा वॉच टाइम देते हैं, पूरी वीडियो मेरी देखते हैं, मेरी भाई मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, सबको सलाम। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। और हाँ भी, बाबर साहब नहीं आ सका तो सब दुआ करें इंशाल्लाह वो भी जल्द पहुंच जाए अपने बच्चों के पास सही सलामत।